हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम हमें कब याद करते हैं, और जब हमें ट्विन फ्लेम याद करते हैं तो हमें फिजिकली और मेंटली इमोशनली किस तरह के साइंस मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे ट्विन हमें कब याद करते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली भी सोचें, हम किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को कब याद करते हैं? जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब। लेकिन ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जो किसी ज़रूरत से नहीं जुड़ा है, वो हमारी आत्मा से जुड़ा है। यानी कि वो हमारी डिवाइन पावर है, उसका वो एक सोर्स है, माध्यम है। हम जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो हमारी एक दूसरे से जुड़ी डोर है जो डायरेक्ट डिवाइन से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आपको आपके ट्विन की याद आएगी तो आपको एक अलग सा खालीपन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया पूरी ख़त्म हो चुकी है, या फिर आपके आसपास चाहे कितनी भी खुशियां हैं, कितनी भी लोग हैं, कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हो रही, चाहे एक तरह से मेला ही लगा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको वो एक लोनलीनेस है जो आपको एक अंदर से एक अपने जो डीएम की क्रेविंग है वो चाहकर भी आप उसको ख़त्म नहीं कर पाते। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आपका कुछ वजूद ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा आप जहाँ हो वहाँ होकर भी नहीं हो, जैसे जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह गया। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि चाहे दुनिया भी मिल जाए लेकिन वो उस एक शख्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये तो हो गई आपकी खुद की बात कि जब आप उसको मतलब याद कर रहे होते तो आपको ऐसा फील होता है। अब मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि जब आप याद करें और आपका ट्विन आपको याद ना करे। हाँ, 3D लेवल पर आपको ऐसा कोई साइन नहीं नज़र आएगा कि कोई कॉल या मैसेज आ गया या आपने किसी तरह से कांटेक्ट कर लिया, लेकिन 5D लेवल पर आप दोनों एक हो। ट्विन फ्लेम एक है, एक ही डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड है। तो जब भी अगर डीएफ डीएम को याद करिए या डीएम डीएफ को याद करे तो वो एक तरफा कभी नहीं होता है। वो हमेशा एक पुल एंड पुश वाली एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। वो अप एंड डाउन एक बैलेंस की एनर्जी में, मतलब एक होता है ना ऊपर नीचे की तरह, इस तरह से हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर डीएम याद कर रहा है तो डीएफ बिल्कुल भूल चुकी है, और अगर डीएफ याद कर रही है तो डीएम बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी सोल लेवल पर एक होती है और एक ही फ्रीक्वेंसी में दोनों जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी में दोनों की जो जर्नी है वो बिल्डअप होती रहती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों में से कोई एक याद कर रहा है तो एक को पता नहीं पड़ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर 3D और 5D का अप एंड डाउन और बैलेंस इम्बैलेंस चलता रहता है। इस वजह से कभी कभार ट्विन फ्लेम को ये इल्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर वो बैठकर रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डीएम या डीएफ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की सोल एक ही है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके सामने मिरर है, अगर आप अपने मिरर को किसी पत्थर से तोड़ देते हैं तो जो मिरर में आपकी जो इमेज है वो क्या आपको दिखेगी क्लियर? तो यहाँ पर एक तरह से सेम आप समझ लीजिए कि अगर आपका डीएम या डीएफ आपको याद कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सोल भी ये उनको याद कर रही है, क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि याद क्यों करते। तो कोई भी इंसान किसी को याद क्यों करता है? जब हमें उनकी कमी महसूस होती है। और हमें उनकी कमी कब महसूस होती है? जब उनकी एनर्जी हम तक नहीं पहुंच रही होती है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारी एनर्जी डीएम तक नहीं जाती है या फिर डीएम की एनर्जी हमारी तरफ नहीं आती है, तभी हमें उनकी कमी महसूस होती है और हमें अंदर से खालीपन लगता है और ऐसा फील होता है जैसे दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाए लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन मतलब अपने आसपास सारी चीज़ें ठीक है, बैलेंस में है, फिर भी वो एक अंदर से तड़प, वो एक अंदर से डीएम की क्रेविंग बनी रहती है और वो एक अधूरापन है। वो आपको हर बार ऐसा फील होता है कि जैसे कि यहाँ से डीएफ डीएम दिख जाए या मुझे यहाँ से कहीं उनका कॉल मैसेज आ जाए। मतलब कहीं ना कहीं एक सर्चिंग वाली एनर्जी के साथ साथ थोड़ी चेजिंग वाली एनर्जी में भी आप आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही चलता है। भले ही वो बाहर से आपको ऐसा लगे कि आपका डीएम डीएफ है, उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोल भी अंदर से कुछ ऐसी ही सिचुएशन में होती है। अब हम बात करेंगे कि जब
ट्विन फ्लेम को एक दूसरे की एनर्जी नहीं मिल पाती है, तब वो एक दूसरे को मतलब सोल लेवल पर इतना ज़्यादा चेज करते हैं, मतलब इतना डेस्परेट हो जाते हैं एक दूसरे से सोल लेवल पर भी कनेक्ट होने के लिए कि काश 3D में तो उनको ये लगता ही है कि कहीं ना कहीं से उनको मिलना हो जाए, रीयूनियन हो जाए, लेकिन सोल लेवल पर भी उनकी क्रेविंग बनी रहती है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको उनके डीएम की एनर्जी रिसीव हो जाए। तो ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पे या किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाके वो उनको स्टॉक करते हैं या किसी को पूछने की कोशिश करते हैं उनके बारे में, या उनके कोई म्यूचुअल्स फ्रेंड होते हैं उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी भी वे में उनको अपने डीएम डीएफ की बस एनर्जी चाहिए। एनर्जी मीन्स प्रेजेंस, कि हाँ उनको जब सोल लेवल पर उनकी एनर्जी रिसीव नहीं होती है तो वो 3D में उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करेंगे कि हमें तो पता पड़ जाता है कि हम हमारे डीएम को कब याद कर रहे हैं, जब हम उनको 3D में चेज करना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है कि हमारी सोल है वो चाहती है कि हमें हमारे डीएम की एनर्जी रिसीव हो, इसीलिए हम उनको 3D लेवल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे डीएम और मतलब हमारे जो भी डीएम डीएफ है वो हमें याद करते हैं, वो हमें कैसे पता करें, तो उसके कुछ साइंस है। तो उसमें सबसे पहला साइंस तो ये है कि जब भी आपके डीएम और डीएफ आपको सोल लेवल पर आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे, मतलब आप उनको बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर आपकी याद आएगी, तो आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे जिसमें पहला तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे। यानी कि सब कुछ बैलेंस में चल रहा है फिर भी आपको एक अंदर से रेस्टलेस वाली फीलिंग हो जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ या मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि कोई आपको पीछे से आवाज़ लगा रहा है, कोई आपका नाम ले रहा है, या कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपका नाम बहुत ज़ोर से किसी ने लिया। आप पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई होता नहीं है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे रात को आप सोए और अचानक से 2:30 से 3 बजे या 3 से 5 के बीच में आपकी नींद अचानक से खुल गई और आपको बहुत तेज़ ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है अपने सीने में, ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा है, एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आप पानी पी के थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं कि मुझे अचानक से ये क्या हुआ। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं भी भीड़ में हैं या कहीं पर भी बैठे हैं अकेले, तो अचानक से आपको रोना आ जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि मुझे इतना मतलब होता ना इतनी ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी अचानक से कहाँ से है, इतना रोना आ सकता है जैसे क्या ही कुछ हो गया। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप एकदम से हंस रहे हैं, सब कुछ माहौल खुशी का है और एकदम से आप उदास हो जाते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि ये उदासी किस वजह से है। कई बार आप इतने सैडनेस में चले जाते हैं, आपको सैड सॉन्ग सुनना अच्छा लगने लग जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके आसपास का जो माहौल है जहाँ पर आप रहते हैं वो आपके है ही नहीं, कोई एक ऐसे अपने की तलाश में आप लग जाते हैं जैसे कि जो मेरे आसपास है वो मेरे अपने नहीं है, लेकिन कोई है अलग से जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ इस तरह से। ये तो हो गया हमारे इमोशनली और हमारे अंदर के जो फीलिंग्स है और साइंस है। अब फिजिकल की हम बात करें तो आपको हर वक्त उनका हर जगह कहीं ना कहीं आपको नाम दिखाई देगा, किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक्स में, या कहीं टीवी पर, किसी मोबाइल की स्क्रीन पर, या किसी चलती फिरती गाड़ियों में, या किसी वॉल में, या मतलब हर जगह कहीं ना कहीं उनका नाम आपको बार बार पॉपअप होगा या उनके नाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सामने आएंगी। कई बार आपको उनके जैसे कपड़े पहने हुए लोग आसपास दिख जाएंगे, या उनके जैसे लोग जो उनके जैसे फीचर्स है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको सामने आएंगे। आपके पास से अगर कोई गुजर गया तो आपको ऐसा लगेगा हाँ उनके जैसा कोई इंसान है जो यहाँ से गुजर गया। और कई बार आपको 1111 है, 69 है, 96 है, 222 है और 555 है, कुछ ऐसे जो नंबर्स है, एंजल्स नंबर है, वो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी में दिखने लग जाते हैं। इसके साथ साथ आपको सॉन्ग भी कुछ ऐसे सुनाई देने लग जाते हैं जो आपके डीएम या डीएफ ने आपको कभी डेडिकेट किए होंगे, या आपने उनके लिए कभी गाए होंगे, या आप दोनों की सेम चॉइस के कोई सॉन्ग्स होंगे, या किसी आपकी मेमोरी से जुड़े कोई सॉन्ग्स होंगे, वो बार बार आपके सामने आते रहेंगे। कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको लगेगा ये तो फिर से दोहराई जा रही किसी और के थ्रू, किसी और के और कपल में। तो ये सारे फिजिकल साइन होते हैं, वो भी आपको दिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रीन कलर के बटरफ्लाई और पिंक कलर के बटरफ्लाई ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो
कुछ कुछ जगह आपको स्नेक मीटिंग होती है वो दिखने लग जाती है। एक तरह से आपको जो रीयूनियन के साइंस हैं उससे मिलते जुलते बहुत सारे साइंस आपको दिखने लग जाते हैं जब आपके DMDF आपको याद करते हैं। तो इस टाइम पे जब आपको ऐसा फील हो रहा है तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेजिंग वाली एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि एक बार आप चेजिंग की एनर्जी में चले गए यानी कि फिर से आप अपने डीएम को 5D में ढूंढने लग गए और चेज करने लग गए, सैड होने लग गए, लोनली फील करने लग गए, तो फिर से आप उसी चक्रव्यूह में या उसी साइकिल में फंस जाएंगे। तो आपको सिंपली बस इतना करना है कि आपको जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी है और अपने इनर वर्क के थ्रू अपने आपको आपके डीएम की सोल के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको टेलीपैथिक मेडिटेशन है, टेलीपैथिकली जो भी कनेक्शन बनाने के जो मेडिटेशन है वो कर सकते हैं आप। सोल लेवल पर अपने DMDF से मिलने वाले जो होते हैं मेडिटेशन वो कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह आप डिवाइन से और अपने DMDF से सोल लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनको लव एनर्जी सेंड करें, उनकी जो लव एनर्जी है वो रिसीव करें, उनके साथ जो अपना बॉन्ड है वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना अपनी जो शिव शक्ति, अपनी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। आप शिव शक्ति के मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ आप शिव और शक्ति के जो भी स्रोत होते हैं वो बोल सकते हैं जो आपके माइंड को थोड़ा काम रखेंगे, और आप राधा कृष्ण की एनर्जी से भी जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपको हर तरह से अपने DMDF की सोल लेवल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, 3D में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो आज का हमारा पूरा जो वीडियो है वो टॉपिक है वो पूरा यही था कि हम हमारे ट्विन को कब याद करते हैं और जब वो हमें याद करते हैं तो हमारे साइंस क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।